पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और दशावमेश घाट की गंगा आरती देखने के बाद मोदी काशी भ्रमण के लिए निकले। देर रात करीब 1:30 बजे तक मोदी वाराणसी की अलग अलग जगहों पर घूमे और विकास के कामों को देखा। कल शाम मोदी ने विवेकानंद क्रूज से गंगा आरती देखी और क्रूज पर ही करीब 4 घंटे का वक्त बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बिताया और बैठक की। रात को करीब 12 बजे मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। मोदी ने मंदिर में हुए विकास के कामों को देखा, उसका जायजा लिया, मंदिर परिसर में घूमकर एक एक चीज का मुआयना किया। इस दौरान मोदी आम लोगों से भी मिले और उनसे भी बातचीत की। विश्वनाथ मंदिर के बाद मोदी बनारस रेलवे स्टेशन भी गए और नए नवेले रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का जायजा लिया। भक्ति की शक्ति ने थकान नहीं देखी। आधी रात को काशी परिक्रमा के लिए चल पड़े शिव भक्त मोदी। वही जोश, वही ऊर्जा, वही ललक। अविनाशी काशी में विश्वनाथ के दर पर जब उनका सबसे बड़ा भक्त रात को पहुंचा तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। दिन भर बनारस के नए स्वरूप की पटकथा लिखने के बाद जब रात आई तो इलाके के सांसद और देश के प्रधानमंत्री दौरे पर निकले और सीधे पहुंचे बाबा विश्वनाथ के धाम, जिस काशी धाम को बनाने में दिन रात एक कर दिया। जिस ऐतिहासिक मंदिर का पौराणिक स्वरूप वापस लौटाने में सारे संसाधन झोंक दिए, वो मंदिर रात को ऐसा दिखता है। मोदी आधी रात को बाबा विश्वनाथ की दहलीज पर पहुंचे और एक एक चीज का मुआयना किया। बिजली की चमक से त्रिकालदर्शी का मंदिर चमक रहा था। मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी थे। मोदी मंदिर को देख रहे थे, निहार रहे थे और योगी आदित्यनाथ उनको बता रहे थे कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है। जो मंदिर हिंदुओं की आन बान शान का प्रतीक रहा, जो मंदिर हिंदुओं की अस्मिता का सदियों तक यशोगान करता रहा, उस मंदिर का कायाकल्प करने वाले शिल्पी के लिए ये पल आत्म चेतना के भी थे और आत्म संतुष्टि के भी। अवढ़रदानी के सबसे बड़े धाम के दर्शन कर रहे थे, मुक्तिदाता के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे थे। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मोदी किसी हस्ती की तरह नहीं बल्कि श्रद्धालु की तरह आए। वीवीआईपी कारों का बेहद सामान्य काफिला जब मंदिर के बाहर पहुंचा तो लोग भी अवाक रह गए। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर काशीवासी झूमने लगे। इस बीच एक बच्चे पर नजर पड़ी तो बच्चे के पास ही पहुंच गए और लाड जताने लगे, दुलार करने लगे। विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। आधी रात का पहर बीत रहा था, कोलाहल कम से कमतर होता जा रहा था। अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर निकले पीएम की अगली मंजिल थी बनारस रेलवे स्टेशन। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, इसलिए जब स्टेशन के दुकानदारों ने पीएम को देखा तो यकीन ही नहीं कर पाए। ये रेलवे स्टेशन नया नया बना है। कुछ दिनों बाद ये रेलवे स्टेशन व्यस्त हो जाएगा। ढेरों रेलगाड़ियां यहाँ से चलने लगेंगी। इस रेलवे स्टेशन पर मोदी आगे बढ़ते गए और एक एक चीज को परखते गए।
आधी रात को रेलवे स्टेशन की तस्वीर शेयर करते हुए मोदी ने ट्विटर पर लिखा, अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी के चेहरे पर थकान नहीं थी, योगी साथ साथ चल रहे थे। जोश ऐसा कि कोई बता नहीं सकता कि अभी अभी 6 घंटे क्रूज पर बिताकर लौटे हैं और मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की है। बैठक खत्म हुई तो चल पड़े। काशी वासियों को दिन में दिक्कत ना हो, ट्रैफिक न रुके, काशी चलती रहे, इसलिए शिव भक्त मोदी ने रात का वक्त चुना और विकास कार्यों का जायजा लिया। साल 2014 में मोदी बनारस आए। उन्होंने बनारस को बदलने का संकल्प लिया। ये संकल्प अब धरातल पर उतर रहा है। लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि संकरी गलियां कैसे भव्य रूप ले रही हैं, कैसे भोले भंडारी की नगरी को दिव्यता दी जा रही है, कैसे नीलकंठ की प्रजा की आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें उनके विराट स्वरूप में लौटाया जा रहा है। रुचि कुमार के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, वाराणसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।